नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और चैप्टर का नाम रहेगा हमारा एवरेज, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं औसत। सबसे पहले दोस्तों इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बेसिक तरीका भी बताया जाएगा किस तरीके से इसे हम सोल्व करते हैं और जो हमारा फॉर्मूला आता है उस तरीके से भी कैसे करते हैं। सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिखते हैं। एवरेज, यदि औसत की बात करें तो दोस्तों औसत क्या होती है? सम ऑफ n नंबर्स अपॉन में n। n है दोस्तों आपकी कुल संख्या और ऊपर जो लिखा है सभी संख्याओं का योग। दोस्तों एवरेज जो होता है वो आपका क्या होता है? सम ऑफ n नंबर्स अपॉन में n, मतलब कुल संख्याओं का योग और बटे में जितनी वो संख्या दी गई है, इनको यदि हम सोल्व करते हैं इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज। दूसरी यदि हम यहाँ पे बात करें, हमें चाहिए सम ऑफ n नंबर्स। तो दोस्तों सम ऑफ n नंबर्स कुल संख्याओं का योग। तो दोस्तों ये क्या होगा? देखिए हमें ये चाहिए तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो ये बनेगा एवरेज, जिसको हम बोलते हैं औसत, इनटू n, कुल संख्या। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको ये दो चीजें याद रखनी है, लेकिन इसके बिना भी हम काम चला देंगे। बाकी यदि आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी इस चीज़ पे देखते हैं कि हम तरीका यही लगाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका और भी सिखाऊंगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। लेकिन हम एक बार बात कर लेते हैं इन पे। तो दोस्तों एवरेज आपने निकाली है आज तक, कैसे और कहाँ कहाँ निकाली है मैं बताता हूँ। देखो एवरेज 10th में आपके मार्क्स आए थे। मान लो आपके मार्क्स आए 400 कंप्लीट, और यदि वो कितने में से आए? 500 में से। तो हम क्या करते थे, उस जितने नंबर आपके आए, टोटल जितने सब्जेक्ट के नंबर बने वो अपॉन में जितने सब्जेक्ट है, तो दोस्तों 5 से काटे 5 8 40, तो 80 आपकी क्या रही? एवरेज। लेकिन दोस्तों हम इसको परसेंटेज में बताते हैं, इसका कारण एक ही है। देखो 400 नंबर आए, कितने में से? 500 में से। प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो 2 0 से 2 0, 5 से इसको काटे तो 8, तो 80% भी आपके नंबर बने। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे 2 जीरो आती है परसेंटेज की, वो इन 2 जीरो को काट देती है, इसलिए आपकी एवरेज और परसेंटेज दोनों क्या बनती है दोस्तों? सेम बनती है। ये कारण होता है इसका। दूसरी चीज, यदि हमें चाहिए सम ऑफ n नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर हमें दिए हैं उनका सबका सम चाहिए, तो सम के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए? एवरेज। उन सबका एवरेज जितना बनता है। एक हमें चाहिए टोटल नंबर, जितने वो नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, पहले ध्यान से समझना। 10 20 30 40 और 50, मेरे को इसका एवरेज चाहिए। ये कोई एक सीरीज दे दी मैंने आपको, तो इसका मेरे को एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों? सम ऑफ n नंबर्स, इन सबका सम करेंगे तो कितना बनेगा? 50 100 और 150, तो सम बना 150। नीचे लिखेंगे जितने नंबर है, नंबर कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5, तो उतने से इसको भाग करेंगे तो एवरेज हमारा कितना बना? 30। तो बात समझ आई? ये मैंने यही फॉर्मूला लगा के किया। ये क्या है दोस्तों? सम ऑफ n नंबर्स, मतलब इन सबका सम किया, कितना बना? 150। नीचे करने हैं जितने नंबर है, नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, मेरे को चाहिए सम ऑफ n नंबर्स, मतलब ये नंबर है ना, इनका सम चाहिए मेरे को। एवरेज में होनी चाहिए आपके पास। एवरेज कितनी है? 30, और नंबर कितने हैं दोस्तों? ये 5। तो 5 से दोस्तों 30 की गुना करो तो कितना आया? और आप देख सकते हो इनका सम भी मैंने करके देखा, वो भी कितना बना? 150। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रूफ भी हो जाता है कि यदि हम एवरेज इंटू n करें तो हमेशा इनका क्या आएगा? सम आएगा। ये बात क्लियर दोस्तों? अभी तक मैंने आपको ये इन फॉर्मूलों के ऊपर ही चीजें बताई हैं कि किस तरीके से हमें करनी है। अब इनके अलावा देखते हैं दोस्तों किस किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसको वैसे हिसाब से
लेकिन फॉर्मूला आपका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देता है, तो इससे बचने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने गांव में एक चीज सुनी होगी बहुत अच्छे से, क्या कि एक किसान के 4 किले हैं, 4 किले जमीन के हैं, तो उसमें कुछ कुछ अनाज हुआ, 10 मन, 20 मन, 30 मन, 40 मन, इस तरीके से। तो आप उनसे पूछोगे कि एवरेज क्या रही, तो वो आपको कुछ इस तरीके का बताते हैं कि इनके बीच में जो भी बनता है ना, वही आपका एवरेज बताते हैं। कैसे? वो सबको बराबर कर देते हैं दोस्तों, और जिस पे भी बराबर होते हैं वही उसका क्या बन जाता है, एवरेज। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। 10, 20, 30, 40 और 50, उस तरीके से करवाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। देखिए इन सबका डिफरेंस कितना है दोस्तों, देखो इन दोनों का, इसमें से 20 में से 10 गया, 10 बनेगा, 30 में से 20 गया, 10 बनेगा, 40 में से 30 गया, 10 बनेगा, 50 में से 40 गया, 10 बनेगा। तो यदि मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस चेक करूँ तो वो सबका कितना बन रहा है, 10। तो दोस्तों ये हमें पता लगा कि जो ये लिखा हुआ है ये किस चीज में है, एपी में। एपी का मतलब वही होता है दोस्तों जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब यदि मैं इनको घटा घटा के देखूँ तो सबका डिफरेंस यदि बराबर है तो वो किस में है, एपी में है। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा में पेपर में भी आया है। अब देखो हम इस तरीके से कभी भी दिया है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, निकालने की जरूरत है ही नहीं। 5 नंबर है, 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, बीच वाली क्या रहेगी, एवरेज। ठीक है, अब ये भी नहीं समझ आया तो ये भी नहीं समझ आया तो दोस्तों फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें तो कितना बनेगा, 10 + 50 60। और नंबर कितने जोड़े दोस्तों हमने, 2। जितने नंबर जोड़ते हैं उसी से भाग करते हैं, तो एवरेज कितना आया, 30। तो बात समझ आई। और देखो एक और, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। हमारे पास इस बार ये नंबर है, हमें चाहिए एवरेज। तो दोस्तों यहाँ 6 नंबर है तो 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के, और 30 और 40 के बीच में नंबर क्या आता है, 35। और ये 35 ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। बात समझ आई। एक चीज और देखिए, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना, 70। नंबर कितने जोड़े, 2, तो 2 से इसको भाग करें दोस्तों कितना आएगा, 35। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज भी समझ चुके हो कि कभी भी सीरीज में हो, मतलब एपी के अंदर नजर आए और हमें एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे, या तो इनका बीच का नंबर उठा लेंगे या फिर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे और वो हमारा क्या आएगा, एवरेज। बात क्लियर। अब हम करते हैं देसी हिसाब से जो मैंने आपको बताया था। देखिए गांव में किस तरीके से इनको बराबर किया जाता है दोस्तों, वो ध्यान से समझना। जिसको ये चीज समझ में आ गई है, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा मैं इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज है, तो आपकी मर्जी है, कोई भी आप नंबर इसमें मान सकते हो। नंबर बड़ा होना चाहिए इससे और छोटा होना चाहिए इससे, और इनके बीच का कोई भी नंबर एवरेज मान के कर सकते हो। कैसे, देखो मैंने मान लिया कि एवरेज 20 है, हम मान के चलते हैं एवरेज 20 है, तो कम कितना है दोस्तों, 10। ये ज़्यादा कितना है, 10। ये ज़्यादा कितना है, 20। और ये ज़्यादा कितना है, 30। तो हमने देखा ये 10 कम है, अगला 10 ज़्यादा है, अगला 10 20 है, अगला 30 ज़्यादा है। तो दोस्तों इनको बराबर करने के लिए देखो ये तो कैंसिल, ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बचा वो कितना बचा, 50। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यदि प्लस का है तो प्लस का ही लगाएंगे यहाँ, जिसका एक्स्ट्रा बच रहा है। माइनस है तो माइनस का लगाएंगे। हमने क्या किया, 20 औसत मानी और सबको बराबर कर लिया 20 पे, और बराबर किया तो हमारे पास फालतू बचा है, एक्स्ट्रा बचा वो कितना है, 50। इसको हमें कितने में बांटना है, कितने नंबर है दोस्तों ये, 5, तो 5 से काटना और प्लस 10 इसमें ऐड करें तो कितना बनेगा, और यही हमारा एवरेज आया था। एक और देखो, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इनमें यदि हम एवरेज माने, कुछ भी मान लो, देखो मैं 30 एवरेज मान लेता हूँ, तो कम कितना है 20, कम कितना है 10, ज़्यादा कितना है 10, ज़्यादा कितना है 20, ज़्यादा कितना है 30। तो दोस्तों 10 और 20 दोनों कट गई, बचा कितना प्लस का 30 प्लस 30, और कितनों में बांटना है हमें, 6 में। तो 6 से कैंसिल करें, 6 पंजे 30, 5 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों कितना बनेगा, 35। तो ये आपकी एवरेज कहलाएगी। बात समझ आई। तो आप कोई भी नंबर मान के एवरेज निकाल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है नंबर इनके बीच का हो। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इनसे बाहर भी और इनके अंदर भी। तो देख सकते हो पहले वाले में मैंने इनका यहीं का लिया, आप इसमें अलग भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, कोई नंबर कोई दिक्कत नहीं है। 35 लोगे तो ये सारे कट जाएंगे, कुछ नहीं बचता आपके पास।
देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये जो मेथड है ये दोस्तों सब पे अप्लाई होगा। जैसे अभी हमने किया था वो पहले फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, वो सिर्फ उस पे होता है जो 80 में हो, जो 80 में ना हो उस पे भी ये अप्लाई होगा, ये सब पे होगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 100, 120, 150, 190, 200, तो दोस्तों ये है। अब ये चेक करोगे ये 80 में है, 80 का मतलब इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या इनका डिफरेंस सेम है, या 20 का डिफरेंस, या 30 का डिफरेंस, या 40 का डिफरेंस, या तो अलग अलग हो रहा है। तो दोस्तों ये 80 में नहीं है, तो हमें देखो कोई नंबर मानना है। तो दोस्तों देखो 100 और 200 के बीच है, तो मतलब इनके बीच का जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 150। तो हम मान लेते हैं एवरेज हमारी 150 है। तो देखिए कम कितना है, ये 50, ये कम कितना है दोस्तों 30। 150 के मुकाबले में बात कर रहे हैं, 150 से ज़्यादा कितना है 40, और ज़्यादा कितना है 50। देखिए दोस्तों यदि हम इनको काटें तो 50 से 50 कट गया, 30 से इसको काटो तो प्लस का 10 बचा। अब ये प्लस का 10 हमें कितनों में बांटना है, 2, 4, 5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 2 इसमें ऐड कर दो तो 152। दोस्तों ये प्लस का बचे तो ऐड होगा, और माइनस बचे तो ये माइनस होगा। बात समझ आई, कर सकते हो ऐसे। एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा बात ये। देखिए 90, 150, 200, 250, 300, ये हमारे पास है दोस्तों। तो हम अब इसमें माने क्या, आप कुछ भी मान सकते हो, 180, 190, 200, कोई भी मानो, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मैं इस बार इनमें से बाहर से मानता हूँ। मैं मान लेता हूँ 190 हमारी एवरेज है, औसत है, मान लिया मैंने। 190 से कम कितना है दोस्तों, आप कहोगे 100 कम है ना। ये कम कितना है दोस्तों 40, ये ज़्यादा कितना है 10, ये ज़्यादा कितना है दोस्तों, आप कहोगे सर ये ज़्यादा है 60। यदि दोस्तों इसकी बात करें तो ये कहोगे आप ज़्यादा है 110। तो अब यहाँ पे देखो 100 से तो ये 100 कट गया, बचा कितना 10, लिख दो यहाँ 40, 40 काटना चाहिए तो इसमें से 40 काट दो, बचे कितने 20। तो टोटल प्लस के बचे कितने 10, 20 और 30 और 10 40, तो टोटल हमारे पास बचते हैं 40। अब किसी को ये ना समझ में आए तो दोस्तों एक काम कर लेना, प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस माइनस के जोड़ लो, और जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो, जो बचे वही यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये कितनों में बांटना है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से काटेंगे 5 8 40, और 8 दोस्तों इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आया 198, और 198 ही क्या बनी हमारी एवरेज। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला भी लगाएंगे लेकिन ये तरीका करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन में ही फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है। देखो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यदि आप करते तो इन सबको ऐड करते, और ऐड करने में दोस्तों गलतियाँ भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, लिखिए क्वेश्चन। If the average of 5 consecutive odd number is 15, find the smallest and largest number. Find the smallest and largest number. हिंदी में लिखिए, यदि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, यदि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ये ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से बाहर नहीं होती, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके की संख्याएं होती है ये। तो दोस्तों अब एक चीज इसमें देखो, क्या ये 80 में होती हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। यदि इवन नंबर की बात करें तब भी 80 में होती है, ओड नंबर्स की बात करें तो भी 80 में होती है, यदि नेचुरल नंबर की बात करें दोस्तों तो वो भी किस में होती है, 80 में होती है। तो देखिए
अब हमें कोई 5 नंबर चाहिए, 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनका सबका डिफरेंस सेम होता है, तो मुझे एक बात पता है क्या, कि जो एवरेज है ना वो बीच में आएगी। अभी हम पढ़ के गए पीछे, तो एवरेज हमने कितनी लिख दी 15, और 15 एवरेज बीच में रहेगी या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर है, और ओड नंबर हमारे हमेशा किसमें होते हैं दोस्तों, ये हमेशा हमारे एपी में होते हैं या फिर सीरीज में होते हैं, मतलब इनका डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो अब देखो इससे पहले कौन कौन सा ओड नंबर आया होगा, आप कहोगे सर इससे पहले तो आया होगा हमारा 13, और 13 से पहले दोस्तों 11, 15 के बाद की बात करें तो 17, और इसके बाद 19। तो दोस्तों लार्जेस्ट नंबर हमारा कितना हुआ 19, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना हुआ 11। तो दोस्तों ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि इसी तरीके से आते हैं। अब एक चीज और देखो, दूसरा तरीका और देखते हैं। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों 5, एवरेज कितनी है 15, जितने नंबर है उसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करें तो कितना बनेगा 4, इसमें एक बार 4 जोड़ दो और एक बार इसमें से 4 घटा दो। यदि 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आएगा आपका लार्जेस्ट नंबर, और 4 इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, और देख सकते हो यही नंबर आपकी ये रही। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखिए द एवरेज ऑफ 9 consisting odd numbers is 53. Find the largest and smallest number. Find the largest and the smallest number. हिंदी में लिखो, लगातार किन्हीं 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस बार दोस्तों नंबर है 9, 1 2 3 4 5, ये एवरेज होगी 1 2 3 4, 53 है दोस्तों। 53 के बाद क्या आता है 55, 55 के बाद 57, 57 के बाद दोस्तों 59, और 59 के बाद 61। इससे पहले की बात करूँ तो 51, 51 से पहले 49, 49 से पहले दोस्तों 47, और 47 से पहले की बात करें तो 45। तो बात यदि की जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसमें, तो वो रहेगा 45, और सबसे लार्जेस्ट नंबर रहेगा दोस्तों 61, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा तरीका भी देखो, इनका एवरेज कितना है 53, 1 माइनस करो इसमें से 8, इस 8 को एक बार प्लस करो, 8 यदि इसमें प्लस करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 61, इसमें से 8 माइनस करो, और 8 माइनस करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा 45। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर और ये आपका लार्जेस्ट नंबर। तो बात समझ आई, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका मन करे वैसे कर लेना। तो नई तरीके से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो लास्ट टाइम अभी नेट में भी पूछा गया है, और वैसे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या था देखो, कोई 5 नंबर है 1 2 3 4 5, ये कोई 5 नंबर है दोस्तों, एवरेज दी गई है 25, ठीक है। ये एवरेज है और ये है दोस्तों नंबर, ये संख्या है। ये बोल रहा है कोई 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 25 है। अब ये कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और जो इस बार नेट में आया हुआ था वो दोस्तों प्लस वाला आया हुआ था कि यदि ईच नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना बढ़ेगा या कितना हो जाएगा। देखिए एवरेज 25 है दोस्तों, एवरेज 25 है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे नंबर 25-25 होंगे,
और आप कहोगे ये सर बिल्कुल कह सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे सीख के आए हैं, देसी हिसाब जो था उसमें यही था कि यदि हम इन सबको बराबर कर दें और जिस पे ये बराबर होंगे वही क्या बनती है, हमारी एवरेज बनती है। तो दोस्तों ये बराबर 25 पे ही हुए होंगे, और 25 पे हुए होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे कितने होंगे, 25 होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये कहता है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दे। दोस्तों 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, और इसमें 5 जोड़े तो 30। तो हमें यहाँ से एक चीज मिली कि यदि 5 जोड़ने की बात करें तो सब में जुड़ता जाता है, और सब में जुड़ता जाता है तो जिस पे बराबर होते हैं तो बराबर ही है सारे, बराबर 30 पे तो एवरेज कितनी हुई, 30। तो हमें एक बात समझ में आई, हमें यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यही कर लेंगे। यदि प्रत्येक 5 जोड़ा जाए तो यहाँ 5 जोड़ेंगे दोस्तों, एवरेज कितनी होगी हमारी, 30। यदि बोले प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, 5 घटाएं दोस्तों तो कितनी एवरेज बनी, 20। यदि ये बोले प्रत्येक में से 5 से या प्रत्येक को 5 से गुना किया जाए तो 25 15 होता है आपका 125, तो एवरेज बनेगी 125। यदि बोला जाए प्रत्येक नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तो 25 को 5 से भाग करना कितना आएगा, 5। तो ये आपकी नई एवरेज रहेगी, आपको अलग से इनके साथ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे करोगे वहां भी वही आना है। तो दोस्तों ये टाइम खराब करने की बात है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो एवरेज है उसी में क्या कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और डिवाइड है तो डिवाइड। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई समस्या है तो देख सकते हो। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया अभी लास्ट टाइम, और इम्पोर्टेंट टाइप है ये। क्लियर यहाँ तक? अच्छे से लिखिए, आगे चलते हैं। लिखिए, द एवरेज ऑफ 7 observation, the average of 7 observation is 37. If the first two observation is 35 and the average of next 4 is 40, find the 7th observation. Find the 7th observation. हिंदी में लिखिए, यदि किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 37 हो, यदि किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 37 हो और इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 35 हो, पहली 2 संख्याओं का औसत 35 हो और अगली 4 संख्याओं का औसत का औसत 40 हो, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए, कोई हमें दिए गए हैं 7 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज कितना है दोस्तों, 37। अब दोस्तों हमें इनके बारे में ये नहीं पता कि ये नंबर सीरीज में है या नहीं है, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, हमें पता ही नहीं कि नंबर क्या क्या है, ऐसा तो इसने कहीं नहीं दिया। इसने सिर्फ इतना कहा कि कोई 7 नंबर है और जिनका एवरेज कितना है 37। तो दोस्तों मेरे को इन सबका सम चाहिए, तो सबका सम चाहिए तो 7 से गुना करूंगा ना, और 7 से गुना करेंगे दोस्तों, ये 37 ही है ना, हाँ ठीक है 37 ही है, गुना करना, तो ये बनेगा 259। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब का सम कितना है 259। अब ये बोल रहा है पहले 2 नंबर है, ये रहे जी पहले 2 नंबर, इनका एवरेज कितना है 40। तो दोस्तों एवरेज 40 है, मैं इनका सम निकालना चाहता हूँ, तो सम कितना बना 80। आगे चलते हैं, अगली ये 4 संख्या है, इनका औसत 4 संख्या है दोस्तों, 40 एवरेज है, तो ये बनेगा 160। ठीक है, अब मेरे को ये 7वां नंबर चाहिए, इसके बारे में नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना है 0, ये बनेगा आपका 14 और 2। दोस्तों ये कितना बना 240। ये तो दोस्तों 259 है, ये तो इन सभी नंबरों का सम है, लेकिन जो ये 240 आया
ये दोस्तों कितनों का है, 240 नहीं 230 बनना चाहिए आपका। ये 4 नंबर है ना, यहाँ गड़बड़ है दोस्तों, ये 35 आएगा और ये 35 है तो ये 70 बनेगा और 70 यदि इसमें जोड़े तो ये बनेगा आपका 230। ठीक है, अब ठीक है, गलती से 40 लिखेंगे दोनों, 230। दोस्तों देखो पहले दो नंबर है, इनका एवरेज 35 है तो 2 से गुना किया तो दोनों का सम आ गया। अगले 4 नंबर है, इनका एवरेज 40 है तो 4 नंबर है 40 से गुना किया तो अगलों का सम आ गया। टोटल सम बना 230। दोस्तों ये 6 नंबरों का सम बना हमारा 230, जबकि सातों का ये। अब एक बात बताओ, सातों में से 6 का घटा दे तो 7वां अकेला बच जाएगा ना, तो बस वही चीज की जा रही है 9 और 2। तो दोस्तों जो 7वां नंबर है वो कितना है आपका 29 है। बात क्लियर, समझ आई। अब दूसरा तरीका और देखो, दूसरा तरीका बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप आराम से समझोगे तो। देखो ये कोई 7 नंबर है, ठीक है जी, और एवरेज कितना दिया गया है हमें 37। ये बोल रहा है पहले दो नंबर का एवरेज है 35, कोई दिक्कत नहीं जी। अगले 4 नंबर का औसत है 40, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें नहीं पता दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं ये अपने आप में 37 को होगा ही होगा। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि एवरेज जो भी होती है दोस्तों वो सारी की सारी बराबर पे ही बनती है। तो दोस्तों ये 37 है तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर कितने होने चाहिए 37 होने चाहिए, तभी ये एवरेज कितना बनेगा 37 बनेगा। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूँ, जिस भी नंबर पे बराबर होते हैं वही क्या होती है हमारी एवरेज। तो दोस्तों ये सारे के सारे नंबर किस पे बराबर है 37 पे, तो ये सारे के सारे 37 बना रहे हैं हमें, बस इतना ही काम है। ठीक है, ये नंबर कुछ भी नहीं है 37 होगा, बिल्कुल है। अब दोस्तों पहले दो नंबरों का एवरेज है 35 और 35 एवरेज है तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी 35 होगा और ये भी 35, आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। यदि एवरेज 40 है तो क्या हम ये कह सकते हैं ये सारे के सारे 40 होंगे, आप लोग सर बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे हमें कितने बनाने हैं 37। दोस्तों इसको 37 बनाने के लिए कितना जोड़ूंगा 2, और ऐसे नंबर कितने हैं 2, तो +2 × 2, टोटल प्लस किया 4। नेक्स्ट चलिए दोस्तों इसको 37 बनाना है तो एक में कम कितना करेंगे 3, नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 से गुना करना 12, और अगला कितना है 37। दोस्तों 12 में से 4 गया -8 और 37 में से 8 गया दोस्तों तो ये बनेगा आपका, और यही आपकी क्या आई 7th नंबर। तो बात समझ आई, कैलकुलेशन से बच सकते हो और क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका सीखने की कोशिश करो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इतना लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं। आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है कि 2 हमें बढ़ाना पड़ेगा, पहले वाले में 2 बढ़ाएंगे तो दोस्तों ऐसे 2 नंबर है तो 2 × 2 4, टोटल 4 बढ़ेगा। एक में से हमें माइनस करना पड़ेगा 3, नंबर कितने हैं 40 वाले, आपको हो गए नंबर है 4, तो 3 के 12, माइनस का है तो माइनस करेंगे, और 37 है वो प्लस का ही रहेगा, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस करने के बाद 29, और ये 29 ही हमारा क्या रहेगा एवरेज। तो बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से पढ़ के आना ताकि हम आगे इसको अच्छे लेवल तक लेके जा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।